ये जो जीवन है, क्या ये सत्य है या फिर ये भी एक बहुत लंबा स्वप्न है जिसे आप निरंतर देख रहे हैं? ये ज्ञान अष्टावक्र ने दिया था महाराज जनक को। आज एस्ट्रोलॉजिक पर हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर जो आत्मा के सत्य स्वरूप से आपका साक्षात्कार कराती है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है, ये है अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुआ वो गूढ़ संवाद जिसने आत्मज्ञान के उस गहरे समुद्र को उजागर किया जिसे जानकर ही मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। राजा जनक एक दिन अष्टावक्र से पूछते हैं, गुरुदेव, ये माया क्या है? ये संसार इतना असली क्यों लगता है जब सब कुछ निरंतर बदल रहा है? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में रहस्य और उत्तर है। वे कहते हैं, राजन, माया को समझना आसान नहीं है, पर जब एक बार इसकी परतें हट जाती हैं तभी तुम अपने असली रूप से परिचित होते हो। अष्टावक्र समझाते हैं, राजन, माया 3 परतों में काम करती है। पहली है स्थूल माया। ये वही है जो हमारी आंखों के सामने है। धन, यश, रिश्ते, राज्य, शरीर, सुखद वस्तुएं, सब कुछ जो हमारी इंद्रियां देख सकती हैं वो स्थूल माया है। राजा जनक चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, ये सब तो प्रत्यक्ष है, इसे माया कैसे कहें? अष्टावक्र शांत भाव से कहते हैं, प्रत्यक्ष दिखना सत्य नहीं होता राजन। ये सब जो तुम देख रहे हो समय के साथ मिट जाएगा। क्या तुम्हारा ये सिंहासन सदा तुम्हारा था? नहीं, ये भी एक सपना है, जागती आंखों का सपना। जनक की आंखें गंभीर हो जाती हैं। वे महसूस करते हैं कि जो उन्होंने सच्चा समझा था वो तो बस एक दिखावा था। माया की पहली परत उन्हें अब समझ में आने लगी थी। इसके बाद अष्टावक्र उन्हें ले जाते हैं माया की दूसरी परत की ओर, सूक्ष्म माया। ये वो माया है जो हमारे भीतर बसती है। हमारी भय, घृणा, इच्छाएं, अभिमान या मोह। राजा कहते हैं, परंतु ये सब तो मेरे मन के भाव हैं, तो क्या ये मन भी मेरा नहीं है? तब अष्टावक्र समझाते हैं, राजन, जब तुम मन से परिचित नहीं होते तब वो तुम्हें चलाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन बैठा है और तुम इसकी इच्छा पर चलते हो। वो एक क्षण में तुम्हें उठाकर आकाश में ले जाता है और अगले ही पल नीचे गिरा देता है। अब तुम खुद ही बताओ, क्या ये स्थिरता है? नहीं, ये सूक्ष्म माया का खेल है। ये जानकर राजा जनक मौन हो जाते हैं। वे अनुभव करने लगते हैं कि उनके भीतर जो हलचल है वो भी उन्हें स्थिर नहीं रहने देती। वो भी माया ही है और उससे मुक्त होना आवश्यक है। फिर आता है माया का तीसरा और सबसे गहन स्तर, कारण माया। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, ये वो पर्दा है जो तुम्हारे ही सत्य स्वरूप से तुम्हें अलग कर देता है। तुम सोचते हो मैं राजा हूं, मैं शरीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, परंतु राजन, तुम उससे भी परे हो। तुम वो हो जो इन सभी अनुभूतियों का साक्षी है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य आत्मा। राजा जनक की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। वे पूछते हैं, गुरुदेव, ये ज्ञान इतना प्रभावी कैसे हो गया? तब अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि तुमने इसे सत्य मान लिया। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, वैसे ही तुमने शरीर और मन को ही अपना स्वरूप मान लिया। बस यही भ्रम है। तब जनक पूछते हैं, तो क्या इस ज्ञान को जान लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती है? अष्टावक्र इसका उत्तर देते हैं, राजन, ज्ञान कोई जानकारी नहीं, वो तो तुम्हारा असली स्वरूप है। एक बार जब तुम जान लो कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम कर्मों के फल नहीं हो, तब स्वतः ही सभी बंधन टूट जाते हैं। राजा जनक फिर कहते हैं, पर गुरुदेव, ये संसार तो इतना वास्तविक लगता है। जब भूख लगती है, जब दुख होता है, जब अपमान होता है, तब कैसे इसे स्वप्न कह दें? तब अष्टावक्र गंभीर होकर कहते हैं,
राजन, क्या तुमने स्वप्न में खुद को रोते देखा है? उस समय सब कुछ सच्चा लगता है, लेकिन जागने पर समझ आता है कि वो केवल मस्तिष्क की एक रचना थी। यह संसार भी वही है, एक लंबा स्वप्न। राजा जनक के भीतर एक नई दृष्टि जागती है। वे पूछते हैं, तो क्या मुझे ये सब राजपाट छोड़कर वन में जाना चाहिए? तब अष्टावक्र मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, नहीं राजन, वन जाकर भागना मुक्ति नहीं है। संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो। जैसे कमल की पत्ती जल में रहकर भी गीली नहीं होती, वैसे ही तुम भी निर्लिप्त रहो। जनक अब बदल चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें कुछ पाना नहीं है, बल्कि उस भ्रम को त्यागना है जो उन्हें बंधा हुआ दिखाता है। अंत में अष्टावक्र कहते हैं, राजन, तुम वही हो जिसकी खोज में तुम निकले थे। तुम पहले से ही मुक्त हो। ज्ञान का अर्थ है इस एकमात्र भूल को पहचानना कि तुम कभी बंधे हुए थे। जैसे ही ये जान लेते हो, सारी साधनाएं, तपस्याएं, प्रश्न सब मौन में विलीन हो जाते हैं। तब केवल शुद्ध शांति शेष रहती है। जनक के भीतर एक नई सुबह होती है। अब उन्हें न राजपाट बोझ लगता है, न सन्यास मोहक। वे समझ गए थे कि जीवन को केवल निभाना है। जैसे कोई कलाकार मंच पर भूमिका निभाता है, पर भीतर जानता है कि ये केवल नाटक है। एक दिन एक साधक ने जनक से पूछा, महाराज, आप तो गृहस्थ हैं, फिर भी इतने शांत कैसे? जनक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब केवल दृश्य है। मैं न राजा हूं न साधु, मैं वो हूं जो दोनों के पार है। अंत में जब अष्टावक्र विदा लेने लगे, तब जनक ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वो दिया है जो किसी शास्त्र में नहीं था। अष्टावक्र बोले, मैंने कुछ नहीं दिया। जो सत्य था वो तुम्हारे भीतर पहले से था। मैं तो केवल दर्पण बना जिसमें तुमने खुद को देख लिया। अब ना मैं गुरु रहा ना तुम शिष्य, हम दोनों एक ही ब्रह्म हैं। और इस प्रकार माया के तीनों स्तरों की ये यात्रा समाप्त हुई। उस परम सत्य में जो ना आता है न जाता है, बस है तो अनादि, अनंत, अखंड। जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजिक के साथ।